ओके, तो हम लोग जो है फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, यानी कि एफ ओपन देखने वाले हैं। इस वीडियो में प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को दो चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दो चीज़ क्या है? तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने बड़ा कर दिया है, अभी सबको दिखाई दे देगा। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने इंट मेन लिया है, आप लोग चाहो तो वॉइड मेन ले लो, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे अभी आप लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल, ठीक है? तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाए? तो डिक्लेयर करने के लिए आप लोग को जो है फाइल कमांड टाइप करना पड़ेगा, जैसे कि सिंटेक्स में था यहाँ पे फाइल। ओके, तो यहाँ पे फाइल, उसके बाद आपको स्टार लगाना है, यानी कि ये पॉइंटर रहेगा। उसके बाद आपको कोई भी नाम दे देना है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ एफ पी, ठीक है? तो एफ पी मैं नाम दे देता हूँ, आप लोग जो चाहें वो नाम दे सकते हो। उसके बाद कैर लेंगे, क्योंकि हम लोग जो है कैरेक्टर को कैरेक्टर के साथ कुछ परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि हमारा जो ये है ये सारा कैरेक्टर है, ठीक है? यहाँ पे मैं ये कॉमा वगैरह हटा देता हूँ ताकि और आसानी से समझ में आए। अभी कैरेक्टर हम लोग सी लेते हैं, परफेक्ट। ओके, ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो चुका है। हमने क्या किया, फाइल टाइप का एक पॉइंटर एफ पी नाम का जो है पॉइंटर तो आपको लगाना ही है, लेकिन ये जो एफ पी है ये आप लोग को कोई भी नाम दे सकते हो। और ये पॉइंटर क्या काम करता है, ये इसका एड्रेस जो है वो लौटाएगा, ठीक है? एफपी का एड्रेस लौटाता है। बेसिकली ये पॉइंटर का ही एक पार्ट समझ लो। तो पॉइंटर कुछ नहीं है, बस उसका एड्रेस जो है आप लोग को प्रोवाइड करता है। हमें जो है इसका एड्रेस लेके सब कुछ परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है अपने वेरिएबल को ले लेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले, एफ ओपन फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम लोग को स्निपेट्स में आ चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने आप लोग को जो है पीपीटी में सब समझाया था। तो यहाँ पे आप लोग को जो है फाइल का नाम देना है, ठीक है? हमारे केस में क्या है, डेमो.txt ये हमारे फाइल का नाम है। और यहाँ पे मैंने पाथ नहीं दिया है, आप लोग ने गौर किया होगा, यहाँ पे मैंने पाथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जहाँ पे हमारा प्रोग्राम है वहीं पे हमारा टेक्स्ट फाइल भी है, इसलिए मैंने पाथ नहीं दिया है। अगर एरर आता है तो हम लोग उसको पाथ दे देंगे, अगर नहीं आता है तो आप लोग ये समझ लेना कि जो जहाँ पे प्रोग्राम होता है वहीं पे अगर फाइल होगा तो एरर नहीं देगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग जो है उसका मोड देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग रीड मोड दे सकते हैं, राइट मोड दे सकते हैं। अभी मैं आप लोग को रीड मोड बताने वाला हूँ, बाकी मोड जो है आप लोग उसे जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये काम ऐसे ही करेगा, बस ये आर की जगह आर प्लस लगा लो, इससे क्या होगा कि रीड राइट मोड ओपन हो जाएगा। ए लगा लो तो अपेंड मोड हो जाएगा। वैसे ही मैं यहाँ पे सिंपल रीड मोड परफॉर्म कर रहा हूँ। आगे जाते जाते मैं और भी जो फंक्शन है वो परफॉर्म करूँगा, और आप लोग के लिए भी कुछ रहना चाहिए ताकि आप लोग को भी प्रैक्टिस कर पाओ, है ना? मैं आप लोग को टास्क दूंगा, वो चीज़ आप लोग को परफॉर्म करना है। अगर आपसे परफॉर्म हो जाता है तो अच्छी बात है, आप लोग को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर नहीं आता है तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो, उसमें मेल आईडी में, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। तो फिर आप लोग बस ये दो चीज़ कर सकते हो, या तो मेल कर सकते हो या तो कमेंट कर सकते हो कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है। तो वो चीज़ मैं आप लोग को रिप्लाई में दे दूंगा, और आपका जो भी क्यूरीज है वो सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने कैरेक्टर लिया, तो एक 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 करके हम लोग को सब कुछ लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग जो है लूप चलाने वाले हैं, और लूप हम लोग चलाएंगे वाइल वाइल 1 कर देंगे, यानी कि 1 का मतलब ट्रू होता है। तो यहाँ पे अगर ये ट्रू होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सी एच लेंगे, सी एच के अंदर हम लोग स्टोर करेंगे। सी एच यहाँ पे सी लिया था तो सी एच कर देते हैं, कैरेक्टर आप लोग को समझने में आसानी होगी। यहाँ पे एफ गेट फंक्शन लगाएंगे।
एफ गेट के अंदर हम लोग किसको पास करेंगे, एफ पी, जिसके अंदर हमारा फाइल है। ठीक है, तो एफ गेट से होगा ये कि पूरा स्ट्रिंग देगा, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे कैरेक्टर यूज़ किया है, तो आपको जो है एफ गेट सी लगाना है, जिससे कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाइल कंडीशन है ना। यहाँ पे क्या है, हमारे पास demo.txt में बहुत सारे कैरेक्टर है, जी है, ये है, तो इतने सारे कैरेक्टर है। इतने सारे कैरेक्टर तक पहुँचने के लिए आपको एक लूप चलाना पड़ेगा, या फिर आप लोग एक एक करके प्रिंट कर सकते हो, लेकिन एक एक प्रिंट करोगे तो आपका लाइंस ऑफ कोड जो है बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग लूप चला दो, तो लूप में क्या सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो सबको वन बाय वन रीड करेगा। तो सी एच के अंदर जो है एक एक कैरेक्टर जो भी एफ पी में आएगा, तो पहला जो है यहाँ पे जी है, तो जी को यहाँ पे पुट करेगा कैरेक्टर के अंदर, उसके बाद प्रिंट करेगा। वैसे यह वाइल लूप चलता जाएगा जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जब तक हम लोग का सी एच इक्वल टू यहाँ पे ई ओ एफ यानी कि एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता, तब तक हम लोग जो है क्या करेंगे, सी एच को प्रिंट करने वाले हैं, या प्रिंट नहीं, हम लोग ब्रेक करेंगे। ओके, ये नॉट होता तो प्रिंट करते, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप लोग जो है ऐसे नॉट लगाओगे तो यहाँ पे ब्रेक की जगह आप लोग को प्रिंट लगाना है। बेसिकली मैं प्रोग्राम में यही करता हूँ। मेन अगर मैं प्रोडक्शन प्रोग्राम करता हूँ, यानी कि प्रोडक्शन में लाता हूँ, तो पहले मैं जो है नॉट वाला ही यूज़ करता हूँ, ताकि वो मेरे लिए आसान रहता है, मेरे को वो परवड़ता है। तो आप लोग को जैसा अच्छा लगे वैसा करना, लेकिन बेसिकली लोग क्या करते हैं कि ये वाला सिस्टम करते हैं और इस इफ़ के बाहर जो है उसे प्रिंट कर देंगे सी एच को। तो ये चीज़ मैं नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नॉट लगा देता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, और बाकी जो ब्रेक है वो मैं बाहर लगा देता, अगर मैं इसे प्रोडक्शन में लाना चाहता तो। ठीक है, ये आप लोग ब्रैकेट के अंदर कर भी सकते हो, ब्रैकेट के बाहर भी कर सकते हो, लेकिन मतलब ये जो यहाँ पे ब्रैकेट है इसका कोई वैसे मतलब है नहीं, क्योंकि आप लोग को पता होगा इफ़ कंडीशन जो है, अगर उसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड है या स्टेटमेंट है इफ़ ब्रैकेट के अंदर, तो ही आप लोग जो है ब्रैकेट लगाओ, वरना एक ही लाइन है तो कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ही है ब्रेक, बस यहाँ पे ब्रेक लगा दो, फिर इसे बंद कर दो, है ना। बस इतना सा ही है, आसान है। तो अभी ये आप लोग चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये एक ही लाइन का स्टेटमेंट है। लेकिन ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे आप लोग को कैरेक्टर को प्रिंट करना है, तो कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए %c होता है, और किसको प्रिंट कर रहे हैं, सी एच के अंदर जो भी वैल्यूज़ है उसको प्रिंट करेंगे, है ना। ये सारा चीज़ लूप के अंदर होगा, ये भी याद रखना है आप लोग को। ओके, ये सब जो है लूप के अंदर ही होगा, ये याद रखना है। आप लोग ब्रैकेट को चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ये 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा, सी लैंग्वेज में 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद हमारा ये चीज़ परफॉर्म होने के बाद जो हम लोग ने फाइल को ओपन किया था उसे क्लोज भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एफ क्लोज लगा देंगे। ओके, बस इतना सा ही सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम है, आप लोग को बस देखना है। यहाँ पे हो क्या रहा है मैं समझा देता हूँ। पहले हेडर फाइल लिया और मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग ने फाइल टाइप का एक एफ पॉइंटर बनाया, यानी कि इसका एड्रेस दिया। ठीक है, एफ पी एक मेमोरी एलोकेशन जगह बन गया है ना। ठीक है, इसका एड्रेस दे दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, कैरेक्टर नाम कैर वेरिएबल बनाया जिसका नाम दिया है सी एच, आप लोग कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे एफ पी दिया है, वो भी कुछ भी कर सकते हो। तो इस एड्रेस पे यहाँ पे हम लोग ने पॉइंटर इसीलिए लगाया, इस एड्रेस पे हम लोग को कुछ स्टोर करना है। तो क्या स्टोर करेंगे, एफ ओपन, यानी कि फाइल को यहाँ पे ओपन किया, और कौन से फाइल को ओपन किया, demo.txt फाइल को ओपन किया। किस मोड पे, रीड मोड पे यहाँ पे ओपन हुआ है फाइल। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ है वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि रीड मोड पे है।
और उसके बाद हम लोग कंडीशन चलाएंगे वाइल ट्रू, ठीक है, 1 मतलब ट्रू। तो अगर ये ट्रू होता है तो हम लोग को सबसे पहले सी एच के अंदर हम लोग जो है एफ गेट सी फंक्शन का यूज़ करके एफ पी के अंदर, यानी कि ये डेमो डॉट टी एक्स टी का जो भी फाइल था वो रीड मोड से एफ पी के अंदर गया था, लेकिन एफ पी एक एड्रेस है, याद रखना ये एक एड्रेस है, पॉइंटर है, ठीक है। तो इस एड्रेस पे जो कुछ भी है वो एफ गेट सी फंक्शन से एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं और सी एच के अंदर पुट कर रहे हैं। अभी सी एच जो भी एफ पी के अंदर होगा, एफ पी के अंदर यानी कि अभी बफर के अंदर है वो समझ लो, यहाँ से वो जाएगा एक बफर में स्टोर होगा, जो भी डेमो डॉट टी एक्स टी के अंदर होगा वो बफर से एफ पी में जाएगा। एफ पी एक डेमो बफर ही समझ लो, मेमोरी लोकेशन। ओके, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जो टेम्पररी है यानी कि बफर लोकेशन है, वो बफर लोकेशन से यहाँ पे चले जाएगा सी एच के अंदर। तो सी एच के अंदर जाएगा कैसे, एफ गेट सी फंक्शन के थ्रू। यहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे इफ़ सी एच इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक कैरेक्टर देगा और यहाँ पे स्टार्ट होगा जी से और यहाँ पे जेड तक पहुँचेगा, ठीक है। तो z तक पहुंचने के बाद यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए ये चेक कर रहे हैं अगर हमारे फाइल में यानी कि ch जो वेरिएबल है उसके अंदर एंड ऑफ फाइल आ जाता है, यानी कि इक्वल टू हो जाता है, तो हम लोग जो है प्रोग्राम को ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज हम लोग जो है प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ब्रेक करने के बाद मतलब कि यहाँ पे ब्रेक करेंगे, एल्स नहीं है, ये याद रखना, एल्स नहीं है। कैरेक्टर अगर एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाता है तो प्रोग्राम बोल रहा हूँ, ये जो रीडिंग वाला ऑपरेशन है ये वाला, ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और हम लोग के अंदर यानी कि सी एच के अंदर जो भी वैल्यू है वो सारा कुछ प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं हम लोग। इसे सेव किया, अब इसे रन करते हैं और आउटपुट देखते कि हमारा क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, उसका एरर दिखा रहा है एफ क्लोज का। तो यहाँ पे एफ क्लोज का यहाँ पे चेक कर लेते हैं एफ क्लोज में क्या किया है हम लोग ने। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या देना भूल गया, यहाँ पे जो है हम लोग ने फाइल को ओपन किया था यानी कि एफ पी को ओपन किया था, उसे क्लोज करना भूल गया। हम लोग ने सिंटेक्स तो लगाया लेकिन किसे क्लोज करना है वो नहीं बताया, इसलिए हम लोग को एरर दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम कर ओके, तो हमारा जो प्रोग्राम है रन तो हो रहा है, हमें आउटपुट नहीं दे रहा है, एक और बार देख लेते हैं। ओके, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इसका जो पाथ है वो दे देते हैं। आई होप पाथ देने से आ जाए, गेट सी, ठीक है, पाथ दे के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है पूरा पाथ कॉपी यहाँ से किया है, पेस्ट कर देता हूँ और ये कुछ अजीब सा हो गया है। यहाँ पे ये साइन है, अगर आप लोग ये साइन लगाओगे तो परफेक्ट है, नहीं तो ऐसा साइन है तो डबल लगा दो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना, अगर ये साइन है तो डबल लगा दो, अगर वैसा है, अगर डबल नहीं लगाना चाहते तो फिर आप लोग जो है दूसरा कर सकते हो। यहाँ पे भी डबल आएगा, यहाँ पे आएगा प्रोग्राम प्रैक्टिकल नाम है, प्रैक्टिकल नहीं प्रैक्टिकल नहीं है, डेमो डॉट टी एक्स टी है, डेमो डॉट टी एक्स टी, आई थिंक सो यहीं पे है हमारा डेमो डॉट टी एक्स टी। नहीं, डेमो डॉट टी एक्स टी यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल ही बना देता हूँ डेमो डॉट टी एक्स टी का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे था नहीं इसलिए हमें आउटपुट नहीं मिला। ये डेमो डॉट टी एक्स टी कहीं और बना होगा तो उसे हम लोग चेक कर लेंगे एक बार। अभी यहाँ पे डेमो डॉट टी एक्स टी डाल देते हैं, डेमो डॉट टी एक्स टी।
अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। यहाँ पे ये नाम कुछ अजीब आ गया है, यहाँ पे क्या आ गया है, .txt कितने आ गए, बस demo.txt, ठीक है यही काफ़ी है। ये demo.txt डिस्क के अंदर है, ओके, तो हमारा कुछ और था, कहीं और था। अब हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। तो गाइस अभी देख सकते हो वहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम था वहाँ पे लोकेशन था ही नहीं, मतलब कि उस लोकेशन में हमारा प्रोग्राम था ही नहीं, तो हमें जो है ये प्रोग्राम आउटपुट देता कैसे। तो यही चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता था कि जो हमारा अगर हमारा प्रोग्राम जहाँ पे है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब हमारा प्रोग्राम और हमारा जो टेक्स्ट फाइल है या फिर कोई भी फाइल आप ओपन करना चाहते हो, अगर वो एक ही लोकेशन पे नहीं है तो आप लोग को पूरा पाथ देना पड़ेगा। अगर एक ही लोकेशन में है तो आपको नाम देने से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका आउटपुट आ चुका है, और जो पहला वाला प्रोग्राम था वो हमारा है डिस्ट के अंदर, तो ये डिस्ट के अंदर है। अगर हम लोग इसी प्रोग्राम को डिस्ट के अंदर लेके जाए तब हमारा जो है रन होगा। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने मूव कर दिया, ठीक है। अभी डिस्ट के अंदर हमारा ये प्रैक्टिकल चला गया है। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब डिस्ट डेमो में हम लोग का जी से स्टार्ट होके जेड तक है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करते, पहले जो था हमारा क्या था, पहले वाले लोकेशन में हम लोग का टीएक्सटी में ये था, एच से लेके जेड तक था। अभी हम इस प्रोग्राम को वापस रन करते हैं। ओके, क्या लिखा रहा है, ओके, हम लोग ने टेक्स्ट फाइल को रन किया, ठीक है। अब इसे रन करते हैं। तो अभी देख सकते हो ये हमारा ये पहले वाला जो बनाया था demo.txt वो भी आ गया। क्यों आया, क्योंकि हम लोग ने अपना जो practical.c प्रोग्राम था उसी को हम लोग ने डिस्ट फोल्डर में कॉपी कर दिया। अभी हुआ ये कि practical.c और demo.txt दोनों एक ही लोकेशन में है, इसलिए हम लोग ने बिना पाथ दिए भी हम लोग ने ये चीज़ परफॉर्म कर दिया और ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। एक बार मैं प्रोग्राम समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को इंट मेन स्ट्रक्चर वगैरह बना लेना है, ठीक है। हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, उसके अंदर कोड लिखेंगे। कोड क्या लिखेंगे, फाइल टाइप का यहाँ पे हम लोग ने एक fp लोकेशन बनाया। fp लोकेशन बनाने के बाद कैर वेरिएबल का एक ch वेरिएबल बनाया, ch नाम का। उसके बाद fp लोकेशन के अंदर f ओपन फंक्शन के थ्रू demo.txt के अंदर जो भी था उसे रीड मोड पे fp लोकेशन में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद वाइल कंडीशन से चेक किया, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर वाइज उठाने वाले हैं, तो कैरेक्टर उसके अंदर जितने भी होंगे वो सब कुछ हम लोग को गेट करना रहेगा, यानी कि scanf जैसा समझ लो आप लोग। यहाँ पे गेट सी लगाने से अच्छा scanf भी लगा सकते हो। तो वो चीज़ करके आप लोग जो है फाइल का जो fp है scanf लगाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। सादा वाला scanf नहीं काम करने वाला। तो यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ करना है, और fp के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगे वो ch के अंदर आ जाएंगे सारे के सारे। उसके बाद यहाँ पे ये लूप में चलेगा, एक आया, उसके बाद चेक होगा ये एंड ऑफ फाइल है, नहीं है, तो ये वापस यहाँ पे जाएगा, ch में जाएगा, यहाँ पे फिर से एक और लेगा। ऐसा करते करते जब तक अगर एंड ऑफ फाइल आ जाता है, यानी कि एंड आ जाता है, तो एंड आने के बाद ये प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि ये जो फाइल इनपुट ले रहा है fp के अंदर से ch में, ये ब्रेक हो जाएगा, और जो भी ch के अंदर वैल्यूज़ आ चुके हैं वो सारा कुछ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट होने के बाद वाइल कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद बाहर आने के बाद हम लोग ने f क्लोज फंक्शन लिया, क्योंकि हम लोग ने fp को ओपन किया तो उसे क्लोज भी करना पड़ेगा। तो ये था बेसिक सा सिंपल सा फाइल हैंडलिंग। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को डिवाइड करके समझा दिया है। अभी मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली है। आप लोग को बस करना ये है, यहाँ पे जो है मोड आप लोग को चेंज करना है। आर है तो आर, रीड मोड पे रीड, डब्लू लगाना है, डब्लू लगा दो, वो राइट मोड पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को
ये करना है कि एफ ओपन की जगह आप लोग जो है एफ क्लोज, फिर अलग अलग फंक्शन जो है आप लोग को ट्राई करना है। मैं यहाँ पे मैं क्रड ऑपरेशन जो है बताने वाला हूँ। ये ओपन हो गया यानी कि रीड हो गया, ठीक है। अभी हम लोग राइट देखेंगे, अपडेट देखेंगे, उसके बाद डिलीट भी देखेंगे।